ये तो समझ गए ना पूरा अच्छे से? कोई दिक्कत? दिक्कत सर, हमारे रहते हुए आपको दिक्कत कैसे हो सकता है भाई साहब? कभी नहीं होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 57 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए 57 प्राकृतिक संख्या के योग के इकाई अंक पूछ रहा है ना आपसे, तो सिंपल सा है भाई फंडा, इसमें तो कोई तामझाम नहीं है। नहीं है? कैसे कह दिए सर आप तामझाम नहीं है? हाँ, मैंने पढ़ाया था आपको संख्याओं पे आधारित सूत्र, और उससे प्रश्न जो दिखाए थे आपको, दिखाए थे ना, लिखवाए भी थे भाई साहब। क्या बात करते हैं, आपको आ जाना चाहिए। जैसे हमने कहा 57 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक, यानी कि 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, प्लस करके जाएगा आपका 57 तक, और इसका योग आपको निकालना है। और उस योग में इकाई अंक का पूछा है, तो इकाई अंक को ही केवल लेना है, बाकी तो मोह माया है। ठीक है, देखिए जैसे इसका फार्मूला हम बताए थे कि n + 1 क्या होता है, 2 होता है। इस पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 57 गुणे 57 और 1 कितना हो जाएगा, 58/2। 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 9 18, 29 बार में कट जाएगा। इकाई अंक चाहिए तो इकाई में इकाई से गुणा कीजिए, तो 7 9 63, 63 का 3, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 इकाई अंक। अब बात आकर यहीं तक नहीं अटकती है, बात आकर कुछ और आगे बाहर तक बढ़ती है। कैसे, देखिएगा। अभी तो ये पूछा गया आपका ऐसे इकाई अंक, तो इस तरह से भी पूछ सकता है ना कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, यानी कि उसके वर्गों का, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग का इकाई अंक बताइए क्या होगा। जैसे कि हमने कह दिया कि 50, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, 50 का स्क्वायर का, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अब वर्ग वाला आया तो वर्ग वाला भी फार्मूला हमको याद चाहिए ना। हाँ भाई साहब चाहिए। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या हिंदी में ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ज्ञात करने के लिए फिर फार्मूला पता होना चाहिए सर। वो होता है n + 1 2n + 1/6। ये फार्मूला होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब रख दीजिए मान, n का मान कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50 और 1 51 गुणे 50 दूना का 100 और 1 101 बटा 6। 6 से 2 से 3 बार में, 2 से ये 25 बार में, 3 से ये 3 दूना का 6 और 3 सत्ते 21, 27 दिया 51, 27 का पारा याद है ना। अब देखिए इकाई अंक चाहिए तो सर 1 में 7 का गुणा करेंगे 7, और 7 में 5 का गुणा करेंगे 35, 35 का क्या आएगा भाई साहब 5, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या बात करते हैं, सिंपल से तो है सर, बस थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने कहा कि हाँ भाई फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और रूप में पूछेगा भाई साहब, घन के रूप में भी तो पूछ सकता है ना, घन के रूप में भी पूछ सकता है। देखिए घन के रूप में पूछे तो सर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे करके यहाँ पे कह दिया 12 के क्यूब का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। घनों के, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरह ज्ञात करेंगे भाई साहब जैसे अभी ज्ञात किए थे ना। चलिए फटाफट रख दीजिए, क्या होगा फार्मूला, क्या होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। रख दीजिए 12, 12 और 1 13/2, 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 से 6 बार में, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 का 6, इकाई अंक लेना है भैया, पूरा नहीं लेना है। 13 का स्क्वायर 169, 169 का 9, तो 6 9 54 का 4, इकाई अंक क्या होगा 4, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यार कहीं पे कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये तो हो गई, तो ये 3 फार्मूले जो हमने आपको बताया, आपको इसको ध्यान रखना होगा। क्या इसी क्वेश्चन को और लेवल से पूछ सकता है क्या? हाँ और लेवल से पूछेगा, घबराइए नहीं, देखते रहिए आप खाली। ठीक है, देखिए कैसे पूछेगा क्वेश्चन। ये पूछेगा 1 का पावर 5 प्लस 2 का पावर जो है 5 प्लस 3 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 5 प्लस डाट 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 100 का पावर 5। अब बताइए ना इसका क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा।
अरे सर सेम वही तो है, आपने कहा था कि जब भी पावर के रूप में आता है ना तो उसको 4 से हम भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं भाई साहब? 4 से भाग करते हैं। और 4 से भाग करेंगे तो इसका पावर में क्या बचेगा, शेषफल में क्या बचेगा? 1। इसका मतलब है सर 1 का पावर 1 का प्लस 2 का पावर 1। अरे 2 ही 3 ही होता है, 4 ही होता है, पावर में 1 रहता है तो सेम वही संख्या होती है ना यार। सीधा सीधा हटाओ यहाँ से, ख़त्म करो इसको। सर वही तो आ गया फिर हमारा 100 तक हमसे पूछा है। अरे प्राकृतिक संख्याओं का योग तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई साहब। क्या दिख रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का योग तो दिख रहा है। अरे फिर वही फार्मूला लगाओ, n × n + 1/2 से और तुरंत मान निकालो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बता सकते हो ना? ठीक है, मैं खाली केवल अनुमान लगा रहा हूँ, आपको गेस करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर बन सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे 5 नहीं लिखकर मैं लिखता यहाँ पे, सभी जगह 5 ना लिखकर अगर मैं लिखता है यहाँ पे जो है आपका, अगर 6 लिखता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6, तो अब बताइए शेषफल में क्या बचता? पावर में 4 का भाग कर दे तो आप कहते हैं कि 2 ही बचता सर। अब 2 बचता तो इसका मतलब इसका स्क्वायर वाला आ जाता, स्क्वायर वाला आ जाता तो आप फार्मूला लगाते स्क्वायर वाला, n × n + 1 to n + 1/6। दैट्स योर आंसर क्विकली। समझ रहा है ना? इंग्लिश नहीं आती होता, आंसर आपका बहुत तेज आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? क्या दिक्कत है? अगर मान के चलिए यहीं पे सर 6 नहीं करते, यहाँ पे क्या कर देता? 7 कर देता भाई साहब, 7 भाई साहब, 7 यहाँ पे 7 और ये लीजिए आपका 7। अब क्या करते हैं सर? 4 से भाग करेंगे, शेष 3 बचेगा। अब इसका घन तो हो जाएगा सर। अब सिंपल सा है, अब तो हमें ऐसे सवाल को तो हम ऐसे अब उड़ा देंगे सर, उड़ा देंगे बस सर। इकाई अंक पूछेगा, हमने इकाई अंक पे बात कर रहे हैं तो भाई सब फटाफट फटाफट निकलेगा आपका, समझ रहे हैं ना? देर भी नहीं लगेगा, बहुत तेज निकालेंगे। ख़त्म कहानी। चलिए आप निकाल सकते हैं, अभी तो निकलवाया था। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये आपको बताया था, बता दिए ना, समझ में आया? अब कोई थोड़ा सा चालाक लड़का होगा तो आप कहेगा 7 तक बता दिया, 8 पावर करना छोड़ दिया। नहीं, वो भी बताऊँगा, क्या चिंता करता है? ले भाई वो भी ले, चल देख लो। 1 का पावर 8, 2 का पावर 8, 3 का पावर 8 प्लस डॉट 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 40 का पावर 8। यही चाह रहे थे ना, यही चाह रहे थे ना भाई साहब? सर यही चाह रहे थे। अब 4 से भाग करेंगे तो 8 तो कट जाएगा हमारा, कट जाएगा ना? तो कट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या बताए थे आपको कि उसका पावर आपको 4 करना है, यानी 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4 प्लस 7 का पावर 4 प्लस 8 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 4 और प्लस 10 का पावर 4। अब बताइए सर आपने उतना क्यों तामझाम किया है? हमने इसलिए किया है कि बाबू इस कंडीशन में आपको 10 तक स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब फिर 11 का निकालेंगे तो देखिए 11 में इकाई अंक 1 आएगा, 12 में 2 आएगा, फिर यही चीज़ें आएगी और उसका पावर 4 होगा, सभी का पावर तो सेम होगा ना। तो 10 तक निकालिए, 40 तक निकालना है तो उसका 4 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। शायद मैं पिछले वीडियो में बताया था क्या, ऐसा बताया था क्या? थोड़ा सा ध्यान आ रहा है मुझे, समझ रहे हैं ना? चलिए नहीं आ रहा फिर भी एक बार और देख लीजिए क्या करना है। तो यहाँ तक इकाई अंक आपको निकालना पड़ेगा, शायद निकाले थे तो 5 आया था कि कितना, नहीं देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 दूना का 4, 4 चौका 16 का 6। केवल इकाई अंक लिखना है। 33 का 9, 9 9 81 का 1 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 का पावर अगर सम होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, बात नहीं किए अभी, ठीक है? तो 4 का पावर अगर सम संख्या होता है ना तो वो आपका 6 आता है, प्लस 5 का 5 होगा, 6 का क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? और 7 का कितना होगा? तो 7 का 49 और 7 7 49 हो जाएगा ना, और 1 1 हो जाएगा इसका भी। 8 का पावर कितना होता है? 64 और 6 36 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 81, 9 9 81, 81 में 81 गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब प्लस इसका तो 0 आएगा, इसका छोड़िए, 10 तक वही निकलेगा ना जोड़ेंगे तो। देखिए जोड़िए अब इसको। 8 का पावर 4 का मतलब इकाई अंक 64 होगा ना। 8 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 8 में 64 का गुणा करेंगे 4 होगा, 8 चौके 16 6, ठीक है? तो 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 4 18, 1 19, 19 6 25, 25 1 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30 और 3 33, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। पर बात यहाँ तक आकर नहीं अटकती है,
हमें तो ये 10 तक निकाले है ना, हमें कितना तक चाहिए, 40 तक चाहिए। तो 40 तक चाहिए तो 10 तक निकाले हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो गुणा करा दीजिए सर। तो 4 तिया 12, 12 के 2 आ गया यूनिट इकाई, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आ गया कितना, 2 भाई साहब। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डाउट खत्म हो गया आपके, समझ गए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको लेकर आइए और व्हाट्सअप कीजिए हमारे नंबर पे, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए डायरेक्ट। भाई साहब क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन का जवाब हम ज़रूर देंगे। थोड़ा सा देखिएगा, 0 की बात करते हैं, अगर 1 की बात करते हैं, उसके बाद से हम बात करते हैं आपके 5 की, उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 6 की। 0, 1, 5 और 6, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है कि आपको अगर ये नंबर कहीं पे मिल जाए, अगर आपको ये नंबर कहीं पे मिल जाए और इसका पावर में कुछ भी हो, अरे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए, हम बोल रहे हैं हर चीज़ लिखाना पड़ेगा का, बोलते भी हैं भाई साहब, लिखते रहिए, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है तो लिखिए, थोड़ा मेहनत तो करेंगे ना। लिखिएगा कि 0, 1, 5, 6 के पावर में कुछ भी आ जाए, मतलब ये इकाई अंक हो तो इसके पावर में कुछ भी आ जाए, तो उसका मान हमेशा वही संख्या होती है। जैसे 0 है तो 0 ही होगा इकाई अंक उसका। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे हमने कहा 15, 7, 6, अब यहाँ पे 1, 9, 6, 6, 0, 7, 6, 2, इसका इकाई अंक क्या होगा। आँख मुद्द के बंद करो आँख, सीधा कहो कि खाली बता दे लास्ट में क्या है, 6 है, इसका 6 ही होगा, बस खत्म कहानी। ऐसे सवाल किए जाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। चलिए दूसरी कंडीशन क्या होगी उसको भी बता देते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जैसे बात करें हम लोग 9 की और 4 की, स्पेशल कंडीशन होता है क्योंकि बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लास्ट वाला दिया गया है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, SSC CGL का पूछा हुआ। 9 का पावर 4 है, 9 है और 4 है, ठीक है, 4 पावर नहीं है, 9 है 4, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी का मतलब ये कितने बार पर रिपीट होगा, 2 बार पर रिपीट होगा। अगर देखिए इसमें 2 कंडीशन होगा, एक तो ये अगर 9 का पावर अगर क्या हो, सम हो, 9 का पावर क्या हो भाई साहब, अगर सम हो, तो 9 का पावर अगर सम होता है ना, तो हमेशा इसका इकाई अंक जो आता है 1 आता है। 9 का पावर सम होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 1। अगर सम न होकर अगर क्या हो, 9 का पावर अगर विषम हो, तो जब विषम होगा ना तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो आपका 9 आएगा, ये आपको याद रखना है। अब जैसे हमने कह दिया 9 का पावर यहाँ पे 4 है, 9 का पावर 4 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, देख लीजिए सम संख्या है ना, तो सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्ट देखिए गुणा करा लीजिए 4 बार और देख लीजिए 99 का 1, 99 का 1 मिक जाए तो गुणा कराई तो 1 ना होगा भैया, 1 ही होगा, समझ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है तो भाई साहब लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझ गए भाई साहब, अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए, ठीक है भैया, समझ गए तो चलिए। वैसे ही 4 है, 4 का भी कंडीशन बता दे रहे, वैसे ही आपका 4 है, अगर 4 के बारे में बात करते हैं तो अगर इसमें आपका सम होता है, अगर सम होता है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर सम होता है तो इसका इकाई अंक 6 होता है। क्या होता है, अरे 2 बार गुणा करा दीजिए, चचू के 100 रखे 6, ठीक है। अब विषम होगा तो क्या होगा, अरे 4 एकम 4, 4 तो आएगा सर, विषम होगा तो क्या होगा इसका इकाई अंक, अरे इसका इकाई अंक 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर डायरेक्ट आप याद रखते हैं तो आपकी कहानी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब कि आपका जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा एग्जाम में, आप आसानी से जो है इकाई अंक उसका निकाल कर बता सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं। ठीक है भैया, समझ रहे हैं, इतना ही पे ज़्यादा टाइम हो गया यार, कितना मिनट हो गया, लगभग 15 मिनट, 15 मिनट से ऊपर जा रहा है, 15 मिनट हो गया, रहने दे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो समझ गए ना पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, हमारे रहते हुए आपको दिक्कत कैसे हो सकता है भाई साहब, कभी नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगा हम, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से। हम शुरुआत करेंगे यहीं से, आपको चिंता मत कीजिएगा। फैक्टोरियल वाला है, फैक्टोरियल से शुरुआत करेंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, जो आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और जो आज तक किसी यूट्यूबर ने उसको हल कराया भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो कभी यूट्यूब पे कोई सवाल जो आज तक किसी ने नहीं कराया है, ठीक है, वो मैं आपको सब कराऊंगा। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।